ऋषभ पंत और केएल राहुल के क्लास के बाद जड्डू ने चलाया तलवार। पहली इनिंग का इंग्लैंड और इंडिया का दोनों का स्कोर है बराबर। भाई साहब, भले दोनों टीमों का स्कोर बराबर रह गया है। 387 रन बना करके इंग्लैंड ऑल आउट हुई थी पहली इनिंग में, इंडिया भी ऑल आउट हुई है 387 रन बनाकर पहली इनिंग में। दोनों का ये स्कोर लग रहा है सेम है, लेकिन भारत का जो मानसिक स्थिति है ना, वो इंग्लैंड से कहीं ज्यादा है। इंग्लैंड में जाकर के इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मजबूर कर रहा है टाइम व्यर्थ करने पर। अगर आप लोगों ने मैच देखा होगा, अंतिम 5 मिनट का ड्रामा, जैक क्रॉली का ड्रामा देखा होगा। 7 मिनट बचे थे इंग्लैंड को बैटिंग करने के लिए, कम से कम 2 ओवर आराम से हो जाते, लेकिन जैक क्रॉली तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पूरा प्लेयर, पूरा खिलाड़ी कह रहा है भाई तैयार हो जाओ, लेकिन वो बंदा समय पास करके केवल और केवल 1 ओवर होने दिया है। क्या हो गया? आज नहीं आउट हुए हो, कल कहां जाओगे? ऐसे भी भारत के जो गेंदबाज है वो नई गेंद से 15 विकेट ले चुके हैं इस टेस्ट सीरीज में, और इंग्लैंड के गेंदबाज नई गेंद से 6 विकेट लिए हैं। तो भारत का तो ऐसे ही पलड़ा भारी है। भले स्कोर बराबर हुआ है, 2 दिन अभी इस मैच में बचे हुए हैं। अब इंग्लैंड को देखना यह है कि भाई साहब बैच बॉल खेलते हैं कि पहली इनिंग की तरह टुक टुक करते हैं। अगर टुक टुक करेंगे तो मैच ड्रॉ हो जाएगा, निश्चित बात है, क्योंकि समय नहीं रहेगा। अगर इंडिया को टारगेट दोगे, कितना का टारगेट दोगे? 275, 300, 350, और उतना बनाने के लिए तुमको एक दिन में अगर 350 बनाने जाओगे तो तुमको बैच बॉल खेलना पड़ेगा, और बैच बॉल तुम्हारा इंडिया के सामने चलता नहीं है। वो तो फिर तुमको धराशायी कर देगा 150 से 200 पर, और इंडिया जीत जाएगी। तो इंडिया अभी भले स्कोर में बराबर है, लेकिन मैच में आगे है, क्योंकि इंडिया को बल्लेबाजी दूसरी इनिंग में करनी है और इंग्लैंड अभी अब टारगेट सेट करना है। तो अब वो डिसाइड करे कि भाई टुकुर टुकुर खेलेंगे कि बैच बॉल खेलेंगे। पहली इनिंग में तो बैच बॉल बिल्कुल भी नहीं खेले था, डरा डरा सा इंग्लैंड है। डोमिनेट कर रही है इंडिया, लगातार तीनों मैच में डोमिनेट की है। पहले मैच में भले हम लोग हारे हैं, लेकिन डोमिनेट इंडिया किया था। दूसरा मैच जीते, और तीसरा मैच में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका थका करके चूर चूर कर दिया है। पसीना पसीना आ रहा था, लाल लाल चेहरा हो गया था इंग्लैंड के गेंदबाजों का। 120 ओवर आज भी खेली है इंडियन टीम, 387 रन बना करके ऑल आउट हुई है। सबसे पहले तो जसप्रीत बुमराह का 13वां पंजा आया सेना कंट्री में, और सबसे ज्यादा सेना कंट्री में भारत के तरफ से पंजा लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। टोटल उनका 15वां 5 विकेट हॉल आया है। और जसप्रीत बुमराह, जस्सी भाई जैसा कोई नहीं, वी बिलीव इन जस्सी भाई, जस्सी जैसा कोई नहीं। वास्तव में इंडियन टीम के लिए कोहिनूर का हीरा है जसप्रीत बुमराह। पहले 5 विकेट लेकर इंग्लैंड को 387 रनों पर रोकते हैं। फिर इंडियन टीम बल्लेबाजी करने आती है, यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी गिरता है। उसके बाद करुण नायर 40 रन और शुभमन गिल 107 रनों पर तीसरा विकेट जब गिर जाते हैं, तो भारत वहां से लग रहा था कि शायद पीछे रह जाएगी इंग्लैंड के स्कोर से। लेकिन फिर ऋषभ पंत भाई, उनका जितना तारीफ कीजिएगा उतना कम है। रियल कंसिस्टेंसी वाले प्लेयर बन गए हैं। आज भी उन्होंने 74 रनों की पारी खेली है, जबकि उनके उंगली में बहुत ज्यादा चोट है। इतना चोट है कि वो कीपिंग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी करने वो आया है देश के लिए बंदा, और 74 रनों की पारी खेली है। हर बार जब ग्लव्स पर बॉल लग रहे थे, छटपटा रहे थे, कराह रहे थे चोट से, लेकिन वो बंदा खेला है। वो बंदा सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले सेना कंट्री में भारत के विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को बीट कर दिया है। पहली मैच में दोनों इनिंग में शतक जड़ा था, दूसरे मैच में पहला में 25 और दूसरे इनिंग में 65, और तीसरे मैच में 74 रनों की पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट हो गए हैं। केएल राहुल का शतक बनवाने के चक्कर में वो रनआउट हो गए हैं, लेकिन उससे पहले भारत को 141 रनों की पार्टनरशिप करके मैच से निकाल दिया था। फिर उनके लंच के जस्ट पहले आउट होने के बाद केएल राहुल साहब लंच के जस्ट बाद आउट हो गए हैं, लेकिन केएल राहुल आउट होने से पहले लॉर्ड्स में अपना दूसरा शतक जड़ दिया है। और लॉर्ड्स में केएल राहुल साहब का यह दूसरा शतक ये दर्शाता है कि भारत के वो कोहिनूर और मिस्टर कंसिस्टेंस बनते जा रहे हैं। इससे पहले भारत के तरफ से सिर्फ और सिर्फ दिलीप वेंगसरकर साहब है जो एक से ज्यादा शतक लॉर्ड्स के ग्राउंड पर जड़े हैं। उन्होंने 3 शतक जड़ा है, और केएल राहुल ने 2021 में और 2025 में लॉर्ड्स पर शतक जड़ करके कीर्तिमान हासिल कर लिया है। केएल राहुल साहब का यह 10वां टेस्ट शतक है, लेकिन 9 शतक उनका इंडिया से बाहर आया है, और 8 शतक सेना कंट्री में आया है। मतलब भारत का वो कोहिनूर जो इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में और साउथ अफ्रीका में जाकर के शतक जड़ता है। केएल राहुल रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। पहले मैच में भी 1 शतक जड़ा था, दूसरे मैच में 50 जड़ा, और तीसरे मैच में फिर शतक जड़ दिया है। उसके बाद भारत की बल्लेबाजी यही नहीं थमी है।
फिर जडेजा का तलवार निकला है। जडेजा लगातार तीसरा 50 जड़ दिए हैं और जडेजा 25वां 50 जड़ दिए हैं टेस्ट क्रिकेट का। और जडेजा बल्लेबाजी में सेना कंट्री में उनका 58 का एवरेज है साहब 2022 के बाद से। और जडेजा तीनों मैच में लगातार 50 जड़ दिए हैं। जडेजा वो खिलाड़ी बन गए हैं, बॉलिंग तो छोड़ दीजिए, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों से बेहतर बल्लेबाजी कर रहे हैं और भारत की नैया को पार लगाते जा रहे हैं। वॉशिंगटन सुंदर ने भी अच्छी बल्लेबाजी की है। नीतीश रेड्डी और जडेजा के पार्टनरशिप ने भी ये दिखाया है कि हाँ, हम लोग अभी मैच में लड़ेंगे। एक समय तो लग रहा था कि भारत आसानी से 40-50 रनों की लीड ले लेगी, लेकिन जैसे ही जडेजा आउट हुए हैं उसके बाद भारत की पारी समाप्त हो गई है। और हालांकि इंग्लैंड की भी तारीफ करनी पड़ेगी, 120 ओवर बॉलिंग किया है, फील्डिंग जबरदस्त हुआ है उनका। स्लिप में जो कैच पकड़े गए हैं, जो रूट ने जो करुण नायर का कैच पकड़ा था एक हाथ से, उसके बाद आपने देखा होगा आकाशदीप का कैच हैरी ब्रूक ने पकड़ा है, जो शुभमन गिल का कैच जेमी स्मिथ विकेटकीपर जो आगे से पकड़ा था वो भी काबिले तारीफ था। तो इंग्लैंड की गेंदबाजी कुछ खास नहीं रही थी। भले जोफ्रा आर्चर 4 सालों के बाद टीम में आए हैं, लेकिन अपना वो छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं। 2 विकेट मिले हैं, लेकिन 25 ओवर उनसे गेंदबाजी करवाई गई है और गेंदबाजी उनका अनएक्सपीरियंस नजर आ रहा था। बाद में भले 4 विकेट जल्दी गिर गए हैं इंडिया के आज, लेकिन भारत ना लीड कंसीड की है और ना लीड ले पाई है। 9वीं बार ऐसा हुआ है जो पहली इनिंग का स्कोर दोनों टीमों का बराबर रहा है। 387 रन इंडिया ने भी बनाए हैं और 387 रन पर इंग्लैंड ने भी ऑल आउट हुई थी। तो अब दूसरा इनिंग पर सारा दारोमदार है, इंग्लैंड अब कितना बना पाती है। भारत के गेंदबाज नया बॉल से अच्छी गेंदबाजी करना जानते हैं। जसप्रीत बुमराह का जादू आप लोगों ने देख लिया होगा। अब देखना है कितना रन बना पाती है इंग्लैंड दूसरी इनिंग में और भारत को कितना का टारगेट दे पाती है। भारत के पास दोनों ऑप्शन रहेगा, जीत सकती है, ड्रॉ भी करा सकती है, लेकिन इंग्लैंड केवल और केवल ड्रॉ करा सकती है और हार सकती है, क्योंकि इंग्लैंड जीत नहीं सकती है। इंग्लैंड को रन बनाने के लिए समय चाहिए और विकेट गिराने के लिए भी इंडिया को उनको समय चाहिए। तो देखना है क्या हो पाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।